आज हम लेसन नंबर 1 की बात करेंगे, पादपों में पोषण, यानी पोषण क्या होता है उसकी चर्चा करेंगे। और इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक वह है जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है, यानी कोई भी जीव है तो उस जीव को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। तो सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ये उन्हें विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए ऊर्जा देते हैं, यानी कोई भी प्राणी है तो उसको ऊर्जा मिलती है। जैसे यहाँ पर हम चित्र में देख रहे हैं बच्चे खेल रहे हैं, है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस सब के लिए जब कोई भी काम करते हैं तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमारे को भोजन से मिलती है, इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण इत्यादि सब जो हैं हमारे को सब्जियों से प्राप्त होती हैं, यानी हमारे भोजन में उपस्थित होती हैं, जिससे हम यह प्रकार से कोई भी कार्य जो है अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। फिर हम आगे यहाँ पर बात करते हैं परजीवी मृतजीवी में अंतर क्या होता है। तो पहले हम किसकी बात करेंगे, परजीवी। वो जीव जो किसी अन्य जीव के शरीर पर बढ़ता है और उससे पोषक तत्वों को प्राप्त करता है, परजीवी के रूप में माना जाता है, यानी उसको एक प्रकार से परजीवी के रूप में उसको जाना जाता है, जैसे कि अमरबेल। फिर हम बात करें मृतजीवी। जो जीव मृत या शल्यकारी कार्बनिक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करता है उन्हें मृतजीवी कहा जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दे रखा है कवक और कुछ बैक्टीरिया हैं, तो ये कवक और बैक्टीरिया जो हैं ये मृतजीवी कहलाते हैं यहाँ पर। फिर हम आगे जो है प्रकार से बात करेंगे कि किस प्रकार से कोई भी जीव हैं तो उन जीवों के लिए, जैसे यहाँ पर हम 2 पत्तों की बात करते हैं, यानी 2 जो है पौधे की बात करते हैं। 2 इसमें गमले हैं, इसमें एक को तो अंधेरे कमरे में रख रखा है और दूसरे को जो है यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसको रखा गया है। जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में है तो उसको यहाँ पर सूर्य के प्रकाश को मिलता है। दोनों के 1-1 पत्तियाँ लेते हैं और इस पर आयोडीन की 1-1, 2-2 बूंद इसमें डालते हैं। तो जो फर्स्ट जो यहाँ पर हैं ये चित्र जो दिखाई दिया है पत्ती है, और दूसरा है यहाँ पर ये जो पत्ती है इसमें आयोडीन की बूंद इस पर डालते हैं। तो ये जो पत्ती हैं इस पर ये जो पत्ती हैं ये सूर्य के प्रकाश में होते हैं, इसलिए काला नीला रंग प्रदान करते हैं। और जो अंधेरे कमरे में थी ये जो है अंधेरे कमरे में कोई यहाँ पर रंग नहीं देती। तो हरे पाद में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त वर्णन यहाँ पर हम करते हैं, यानी किस प्रकार से इसमें जो है ये संश्लेषण क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें क्लोरोफिल युक्त पादप कोशिकाएं सूरज की रोशनी की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन सौर ऊर्जा संश्लेषित करते हैं। यानी यहाँ पर जो हैं ये सब क्या करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक स्रोत, यानी जो है प्रकाश संश्लेषण किस किस की आवश्यकता होती है। पानी को पौधों की जड़ों से ले जाता है और पत्तियों तक पहुँचाया जाता है। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में रंध्र नामक छोटे छिद्रों के माध्यम से प्रवेश करती हैं, यानी कौन, हवा जो है CO2 के माध्यम से पत्तियों में रंध्र के नामक यहाँ जो है छिद्रों में के माध्यम से प्रवेश करती हैं और क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं में फैलती हैं। सौर ऊर्जा का उपयोग पानी में से ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ये हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संयुक्त होकर पौधों के लिए भोजन बनाने के लिए योग्य हैं, जिनका उपयोग अंततः जानवरों द्वारा भी किया जाता है। तो यहाँ पर जो है यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक स्रोत हैं, तो यहाँ पर जो है पानी और जो है ऑक्सीजन, यानी यहाँ पर जो है पौधों के माध्यम से इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो इसका उपयोग करते हैं और सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं। कौन है, यानी जो है से कौन है जो एक प्रकार से पीत दुर्बल तने वाले परजीवी पादप हैं। तो हम यहाँ पर जैसे बात करने वाले हैं तो अमरबेल हैं जो एक प्रकार से ये पादप हैं। एक पादप जिसमें सभी पोषक एवं विषम पोषी देने की प्रणाली पाई जाती हैं, यानी एक पादप में क्या है, सभी पोषक स्वयं पोषक एवं विषम पोषक देने की प्रणाली पाए जाते हैं। तो ऐसे पादप क्या कहलाते हैं, घटपर्णी पादप कहलाते हैं। वो रंध्र जिसके द्वारा
पत्तियों में से गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में से गैसों का आदान प्रदान होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पर्णरंध्र कहते हैं, जो एक प्रकार से गैसों का विनिमय करने का यहाँ पर काम करते हैं। तो अमरबेल द्वारा जो है उदाहरण है किसी, तो यहाँ पर अमरबेल जो है इसका अमरबेल उदाहरण है किसका, स्वपोषी परजीविका, मृतजीविका और परपोषी। तो अभी हमने इसका अध्ययन किया है, उसके माध्यम से हम इसको समझते हैं कि किस प्रकार से जो है अमरबेल उदाहरण है स्वपोषी है, मृतजीवी, तो इसका आंसर क्या रहेगा, परजीविका ये उदाहरण है।